वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। विवाद की वजह पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बीती रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। क्यों ये हमला किया गया है? प्यारे साथियों, अफगानिस्तान ने इसे जवाबी कार्यवाही बताया है। आखिर क्यों ये जवाबी कार्यवाही हुई है, पूरा हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा विवाद का जो कारण है, उनमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, वो है डूरंड लाइन विवाद। ये विवाद आज से नहीं है, बीते बहुत समय से ये विवाद चल रहा है। डूरंड लाइन जो विवाद है, उसको लेकर के मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये विवाद क्या है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंड रेखा जो है वो खींची गई है। ये अब की नहीं है, ब्रिटिश राज के समय की ये खींची हुई है। 1893 में ये खींची गई थी, जिसमें डिवाइड किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। लेकिन अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान का कहना है कि इसे कृत्रिम तरीके से खींचा गया था और हमारा बहुत सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी है। इस कारण से लगातार ये झड़पें होती रहती हैं और यहाँ आप सीमा के आसपास देखेंगे तो बहुत से विवाद लगातार चलते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्यारे साथियों, एक टीटीपी को लेकर के, यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी एक पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान की सरकार के विपक्ष में काम करता है। और इसने पहले से बहुत से हमले पाकिस्तान के ऊपर किए हैं और ये कहीं ना कहीं मानसिकता रखता है जैसे अफगानिस्तान का तालिबान है उसके जैसी। यानी अफगानिस्तान का तालिबान अलग है, हम ये कह सकते हैं, और पाकिस्तान का जो टीटीपी है वो अलग है। हालांकि साथियों, यहाँ पर ये दोनों के जो काम करने के तरीके हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का तालिबान हो या फिर वो पाकिस्तान का तालिबान हो, दोनों के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। लेकिन टीटीपी के कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी। इस कारण से विवाद लगातार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी टीटीपी का जो ठिकाना है वो अफगानिस्तान में है। इस कारण से बीते कुछ समय पहले या कुछ महीनों से हम कहें तो लगातार टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान के द्वारा भी जवाबी कार्यवाही की जाती है और की गई है लगातार। आगे हम लोग देखें, जो मुद्दा सबसे गर्म है वो मुद्दा है प्यारे साथियों तालिबान सरकार की रणनीति। क्योंकि अगर तालिबान की हम बात करें, तालिबान यानी अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अफगानिस्तान के जो तालिबानी थे वो पहले पाकिस्तान की सरकार से जानकारी लेकर के या समझौता करके कोई भी काम किया करते थे। लेकिन अब निर्णय जो ले रही है तालिबान सरकार, वो खुद से अपना जो है वो एक तरीके से स्वतंत्र निर्णय लिए जा रहे हैं। इस कारण से पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है कि कोई भी अपने आप निर्णय ये क्यों ले सकता है भाई तालिबान। ये भी एक विवाद का कारण है। आप लोग जानते हैं मैं बात कर रहा हूं 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर को एक काबुल में एक जगह है, वहां पर टीटीपी का जो है ठिकाना था, उस ठिकाने को उड़ा दिया गया था एयर स्ट्राइक के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा उड़ाया गया था। जब ये पाकिस्तान के द्वारा ये हमला किया गया काबुल में, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा अफगानिस्तान को। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान ने बहुत से हमले जो है अफगानिस्तान के ऊपर किए हैं, न केवल टीटीपी के ऊपर। 2 महीने पहले एक हमला किया गया था, मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया भी था, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई थी और उन लोगों में ज्यादातर महिलाएं थी और छोटे बच्चे थे। पाकिस्तान ने यह हमला किया था, जिस हमले को लगातार झेलता आ रहा था अफगानिस्तान। लेकिन आज रात यानी कि शनिवार की देर रात अफगानिस्तान की तरफ से एक जवाबी कार्यवाही की गई, जिस कार्यवाही में पाकिस्तान के 12 सैनिक जो हैं वो मारे गए। इतना ही नहीं, 30 से अधिक सैनिक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए और कई चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। जब मैं इस खबर को एनालाइज कर रहा था, इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक और खबर देखने को मिली जिसमें इन चौकियों की संख्या ज्यादा बताई और जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उनकी भी संख्या ज्यादा बताई गई थी। कि बताया गया था वहां पे कि 58 से भी ज्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे गए हैं इस हमले में। तो बहुत बड़ी ये बात होती है साथियों, कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसा कहा गया कि 25 से भी अधिक जो है वो सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। और एक दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक अलग घटना भी हुई है जो कि खोस्त प्रांत में हुई है। खोस्त प्रांत अफगानिस्तान में है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने जिंदा पकड़ लिया है।
हालांकि ये गंभीर रूप से घायल है लेकिन जिंदा है, इनको हमने पकड़ लिया है। और ये बात जो कही गई है वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज चल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि हमने 7 चौकियों को तबाह कर दिया है। और मारूफ की जो सीमावर्ती पाकिस्तानी सेना है वहां पर जो है ये चौकियां थी जिनको जो है निस्ते नाबूद कर दिया गया है। इसके अलावा प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि भाई हम बिल्कुल भी ये सहन नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान वालों। और आप, न केवल आपकी आर्मी, आप तो आईएस के द्वारा भी हमारे ऊपर आक्रमण करवा रहे हैं, ये हमले करवा रहे हैं, तो हम छोड़ेंगे आईएस को भी नहीं। और इसी बीच मैं आपको बता दूं नाजिम और नूरिस्तान, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये तो आप लोग देखिए भारत का नक्शा है, हालांकि पूरा नहीं दिखाया गया है क्योंकि भारत का नक्शा दिखाने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं थी। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है। मैंने वही पॉइंट हाईलाइट किए हैं जहां जो जरूरी है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और ऊपर की तरफ ये जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में एक यहाँ पर स्टेट है, प्रांत है, जिसका नाम है नूरिस्तान। यहाँ पे एक आईएसआई का ठिकाना, कामदेश एक जिला है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आईएस का जो है वो हम कह सकते हैं ठिकाना था, जिसके बारे में अफगानिस्तान के तालिबान को पता लगा और उन्होंने यहाँ पर जो है अटैक कर दिया। तो ये इनका ये कहना है कि भाई साहब, पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो इस आतंकवादी संगठन आईएस की जो है वो मदद कर रही थी, इसलिए हमने इसको भी उड़ा दिया है। और तालिबान के खिलाफ जो है संदिग्ध गतिविधियां आईएस कर रहा है। तो जो भी हमारे देश के खिलाफ यानी अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे हमारे देश को नुकसान होगा, तो डेफिनेटली उसको खत्म कर दिया जाएगा। वहीं आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आप कितने भी थप्पड़ लगा लो, दूसरा गाल आगे करने में पीछे नहीं हटता है, और अपनी तारीफ पता नहीं कहां से करता है, कैसे करता है। अब पाकिस्तान ने क्या कहा है कि जिस तरीके से हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी तरीके से हम आपको भी जवाब देंगे, यानी कि अफगानिस्तान को भी जवाब देंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक मुझे ये नहीं पता लगा कि कब भारत को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि खुद ही अपने गाल बचाए फिर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत दोबारा से झापड़ पे झापड़ लगाना शुरू कर दे। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा दूसरा है। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया, जैसे हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया था ऐसे हम अफगानिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हमने दिया भी है। पाकिस्तान का कहना यह है कि हमने 19 अफगानिस्तान की सेना की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं जब इसको न्यूज को कवर कर रहा था तो मुझे ये नहीं पता लगा अभी तक कि कौन सी वो चौकियां हैं जिन पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी रिप्लाई किया है पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपना खेल खेलना बंद कर दो, और अगर खेल खेलने का ज्यादा शौक है तो बस एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से पूछ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या हमें युद्ध करना चाहिए अफगानिस्तान से या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी खबर थी। अब मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं। हालांकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी इसमें समझनी चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना को कंपेयर करें और अफगानिस्तान की सेना को कंपेयर करें, जिसे हम तालिबान कहते हैं, या अलग से हम लोग देखें कि उनके जो आधुनिक हथियार हैं पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के, दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय में अगर युद्ध होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है पावरफुल देश है, आप सब लोग जानते हैं। इसके पास लड़ाकू विमान भी है जो कि अफगानिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार भी है जो कि अफगानिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं या चीन के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जो कि अपने देश से ही, जैसे मैं कहूं तो मिसाइल या अन्य कोई ऐसी जो अलग अलग मिसाइलें होती हैं, ऐसी कोई भी अफगानिस्तान के पास नहीं है जिससे कि वो अफगानिस्तान में बैठे बैठे डायरेक्ट कोई हमला कर सके। बहुत सारे ड्रोन भी पाकिस्तान के पास है लेकिन अफगानिस्तान के पास नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की जो यूनिटी है, एकता है, वो बहुत बड़ी है। साथ ही साथ जो गोरिल्ला नीति है उसके तहत भी उसने पहले ब्रिटेन को और अमेरिका को भी बहुत मारा है। आप लोग जानते होंगे कि 20 साल तक करीब अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान में रह करके कोशिश की थी कि अफगानिस्तान पे कब्जा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। जब तक उन्हें लगा फायदा कि अब तक जब तक हमें फायदा मिल रहा है अमेरिका से, तब तक अमेरिका रहा। लेकिन जब लगा कि अब अमेरिका को भगा देना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि अमेरिका को भी बहुत पेला था भाई, बहुत
पिटाई हुई थी अमेरिका की। तो ये पूरी खबर थी प्यारे साथियों। ऐसे ही और भी जानकारी जानने के लिए या ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको और बता दूं, अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर एक कंपटीशन बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और जीएस कंप्लीट करवाया जाएगा। आप चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स या ऑल किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को आप ले सकते हैं। इस बैच की क्लासेस 20 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। वैलिडिटी भी 2 साल रहेगी, जिसमें दिवाकर सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, विवेक सर यानी कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और नीरज सर हमारे जीएस आपको पढ़ाएंगे। जीएस की पूरी टीम इनके साथ है, जैसे हीरामणि सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, इसके अलावा शिव सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और भी हमारी पूरी टीम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएगी। इसकी जो फीस है वो मात्र 999 रुपए है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि केवल मुझे तो विवेक सर से रीजनिंग पढ़नी है तो इंडिविजुअली आप यहाँ से रीजनिंग का स्पेशल बैच भी ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 399 रुपए है। तो जल्दी से आप लोग विजिट कीजिए कॉम्पिटिशन गुरु ऐप और इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।